हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई? एक बार सभी लोग बताएं कि आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आप सभी क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे, जिससे हमें यह प्राप्त हो जाए कि आप सभी आ चुके हैं और क्लास को स्टार्ट किया जाए। सुनिश्चित रूप से डेली यह क्लास चलने वाली है, तो आपकी इसी टाइम पे क्लास होती है, तो आप सभी लोग डेली तैयार रहा करें। आज आज अब हम लोग देखेंगे, यह लेक्चर नंबर 2 है। यह क्या है भाई? लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, तो सभी लोग एक बार सुनिश्चित कर दें कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फटाफट सब लोग कमेंट करके बताएं ऑल इज ओके है, फिर आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि लेक्चर नंबर 2 में क्या होने वाला है। कल आप सभी ने होमवर्क किया था कि नहीं किया था? सभी लोग फटाफट बता दें। ठीक है, ऑल इज ओके है। तो कल हम लोगों ने 1 से 30 क्वेश्चन किए थे ना? कल हम लोगों ने 1 से 30 क्वेश्चन किए थे। कितने भाई? 1 से 30 क्वेश्चन। अच्छा, कुछ छात्र ये परेशान है कि सर ये क्लास किस किस के लिए बेनिफिशियल होने वाला, सभी को हम बता दें। आपकी यह क्लास, क्या भाई, यह क्लास आप सभी की किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है? ठीक है, कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा तो सभी को बता देते हैं। अभी हम बस एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चल, ये सभी की जो क्लास चल रही है, ये यूपीपी, जितने भी यूपीपी स्टूडेंट हैं, होम गार्ड जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या, होम गार्ड के जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है भाई, जितने भी होम गार्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, और साथ ही साथ होम गार्ड वाले स्टूडेंट, लेखपाल स्टूडेंट जितने भी हैं उन सब के लिए, ठीक है, सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की श्रृंखला पर। तो ये जो है आप सभी का 1 से 30 क्वेश्चन आप सभी के हो चुके थे। तो बढ़ते हैं फटाफट। 31 क्वेश्चन से आपका 40 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था ना, जैसा कि हमें यह, हम चलते हैं 30 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। जो आप सभी लोगों ने होमवर्क नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट होमवर्क पे एक बार ध्यान आकर्षित करेंगे, उसके बाद हम लोग फटाफट आगे बढ़े, ठीक है। चल, एक बार सभी लोग बताएं, ऑल इज क्लियर है ना? चलो, अब हम लोग देखते हैं आज के सारे क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका था, 31 से बढ़ते हैं, या 30 से ही देखते हैं, 30 से ही हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। भारत भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्य को बनाने और बदलने, कानून सीमाएं या मौजूदा कानून के नाम से उपयुक्त कानून बना है। तो आप सभी लोग फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30। चले, क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे सब लोग फटाफट, क्या होने वाला है उत्तर सभी का। देखते हैं कितने छात्र ऐसे हैं जो उत्तर सही बताते हैं। ठीक है भाई, आ गया सभी को उत्तर। चलो, अगर आप नए हैं तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट हो, आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो ये क्या है भाई, अनुच्छेद 3। क्या है? अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, इतनी बातें क्या भाई क्लियर है? चले आगे, चले आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं, ठीक है।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी का क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन के विषयक में है? नए राज्यों के गठन के विषयक में कौन सा है? ठीक है, चलिए फटाफट सब लोग कमेंट करके बताएं भाई क्या उत्तर होने वाला है ना, बताइए। उसके बाद हम आपको सभी का उत्तर बताते हुए आगे बढ़ेंगे और समझाते हुए भी आगे चलेंगे। चलें, सब लोग बताएं। क्लियर है? आगे चलें, चलिए। क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन के लिए विषय में है ना? बिल्कुल 31 क्या होगा भाई? ए राइट उत्तर है सभी का। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद भाई क्या होगा? 3, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 जो है वह क्या कहता है कि संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करके करने का अधिकार देता है ना। ठीक है, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे फटाफट। 32 निम्न में से किस राज्य संघ क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़। फटाफट सब लोग को बताएं क्या होने वाला है उत्तर भाई। ठीक है, ओके, आगे चला जाए। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगर हम बात करें तो क्या होगा भाई 32 का उत्तर? ए अनुच्छेद 1 क्या होगा? अनुच्छेद, हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 3 आपने बताया है 31 का ना, तो इसका क्या होगा? पांडुचेरी। पांडुचेरी क्या है? कहता है कि भारत में कुल 7 जो है संघराज क्षेत्र थे। ठीक है, जिसमें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ दादर नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप और पांडुचेरी हैं। ठीक है, इन 6 संघराज क्षेत्र में दिल्ली एवं पांडुचेरी राज्यों में एक विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है ना। इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, पांडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये जान लें कि सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला क्लास भाई लेखपाल, जहां पर जीके जीएस पूछेगा, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, इस साथ ही साथ होम गार्ड, होम गार्ड। ठीक है भाई, होम गार्ड के लिए भी बेनिफिशियल होता है बिल्कुल। क्या होगा? पहले 8 अनुसूचियां थी, अब जो है 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियां है ना। ठीक, क्लियर? ठीक है भाई, इतनी बातें पता होना चाहिए। तो इनमें जो है 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। क्या है? 395 अनुच्छेद थे ना। ठीक है भाई, 395 अनुच्छेद थे। अब जो है उसके साथ ही साथ 8 अनुसूचियां थी, जिसमें कि 12 अनुसूचियां हो गई ना, और 22 भाग थे। ठीक है, 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई है ना। क्लियर? आगे, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या भाई, ये बताओ सभी लोग फटाफट। नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? किसका सही मेल नहीं है? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित, या 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी निहित, या 11वीं अनुसूची में अनुसूची
क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधानों के निहित। बताओ सभी लोग। 35 क्या होगा भाई? 35 में अगर आप देखो तो क्या होगा? डी इज राइट उत्तर हो, क्या हो जाएगा भाई? डी इज राइट। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है ना। ठीक, आगे चलो। सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या आप ऑल इज क्लियर है? सब कुछ क्लियर है भाई? एक बार सब लोग कंफर्म करके बता दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। एक बार सभी लोग बताओ, ऑल इज क्लियर? चलिए, सब कुछ सही है ना? ओके, ठीक। सभी लोग फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए, कुछ लोग लाइक कर दिए, बाकी कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो वेट किस बात का भाई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर हो तो बता दो। ठीक, बाकी आराम से सब लोग सुन रहे हो ना? चलो, 36। 36 क्या होगा? राज्यसभा में भारत की प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। छठवीं, पांचवी, आठवीं, चौथी या चारवीं? बताओ। भारत राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 36 क्वेश्चन नंबर आप सभी का है ये। बिल्कुल सभी का चौथी। क्या है? चौथी। क्या हुआ? चौथी। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का भारत के संविधान की चौथी में अनुसूची में उल्लेख है ना। नेक्स्ट, 37। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? उल्लेखित थी। ठीक है, ओके। चलो सभी लोग बताओ फटाफट। में से कौन की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? उल्लेखित। ओके, चलिए। चलो सभी लोग बताओ फटाफट। क्लियर है भाई? चल, क्या होगा? बोडो, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी। 37 का क्या हो जाएगा भाई? डी, कश्मीरी। क्या है? 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी ना। क्या होगा? कश्मीरी। नेक्स्ट, 38। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत संविधान की किस अनुसूची में है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूची भारत की किस संविधान में है? तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली? बताओ सभी लोग फटाफट। कितने लोग का उत्तर सही आ रहा है? ओके है, बताइए। आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर का उत्तर 38 का क्या हो जाएगा? ए राइट उत्तर होगा। दूसरी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के प्रावधानों के अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट, बताएं। ठीक है, चले आगे। चलिए, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। बताओ क्या? शपथ और अभिपुष्टि के रूपों को भारत का संविधान अनुसूची किस अनुसूची में किया गया है? बताइए, किस अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है? तो पहली क्या होगा भाई?
पहली अनुसूची शपथ और पुष्टि का वर्णन भारतीय के संविधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। पहली कौन कौन बताया है? पहली नहीं होगा, क्या होगा? तीसरी होगा। क्या होगा भाई? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, किसमें? तीसरी अनुसूची में। ठीक, ओके, चलिए। चलिए फटाफट सब लोग उत्तर दो। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। 40। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो इसमें कितनी अनुसूची थी या कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे बताओ भाई? 395, 415, 440, 375। 40 नंबर है ये क्वेश्चन का। 40 नंबर। बताओ भाई क्या हो जाएगा उत्तर? जब संविधान पहली बार अपनाया गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने? 395। और 8 जो है अनुसूचियां थी। कितने? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। ठीक। और वर्तमान में कितने हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं वर्तमान। कितने? 12 अनुसूचियां। ठीक है, इतनी बातें पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो। 41। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? अवनी अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। 41। बिल्कुल, क्या हो जाएगा भाई? नंदलाल बोस। क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। क्या होगा? नंदलाल बोस ना। अगला। 42। निम्न संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबित की सिफारिश करने का अधिकार है। बताएं सभी लोग। 42। बिल्कुल, क्या हो जाएगा भाई? ए और बी दोनों जो है सही। क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों जो है सही है। ठीक, सही है भाई, सही है भाई, सही है। चल फटाफट सब लोग बताते रहो उत्तर। आगे सभी को उत्तर भाई। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? ए और बी तो। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? संविधान के अनुसार इसमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। बताएं। क्वेश्चन नंबर 43। 43। क्या है भाई? संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बातें कंफर्म? आगे चले। इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो बता दो सब लोग क्या होगा? ए राइट उत्तर हो। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44। यूनाइटेड किंगडम
कि सांसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वे भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? 44। क्या हो जाएगा भाई 44 का उत्तर? अच्छा, आंधी पांधी बड़ी तेज से आ रही है भाई। आंधी पानी बहुत तेजी से आ रहा है, जिसके कारण लाइट भी कट सकता है। तो सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दिया करो। आंधी पानी बहुत तेजी से है, और जिसके कारण अब समस्या भी हो सकती है ना। चलो। ठीक है भाई, आगे चला जाए। तो सभी लोग बताइए, कॉलेज ओके है ना?
चलो बच्चों, तो आप सभी हमें सुन पा रहे होंगे, आशा करते हैं तो चलिए अब कॉलेज ओके है। एक बार सभी लोग बताओ, बड़ी तेजी के साथ आंधी आ गई थी हमारे यहाँ। चलो, आप सभी इसको पा रहे हैं, आशा करते हैं। कॉलेज ओके है, तो चलिए चले भाई। तेजी के साथ आंधी आ गई है हमारे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन की ना, क्योंकि आंधी पानी आने से पूरा माहौल खराब हो गया है, उथल पुथल हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास को रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन सा कौन सा अधिनियम के बारे में कहा जाता है उदारतानाशाह। तो 44 क्वेश्चन नंबर 44 का आप सभी ने उत्तर दिया होगा, ठीक है। कौन कौन ने उत्तर दे दिया था, कौन नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 45 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी की। तो बताएंगे सभी लोग इसका क्या उत्तर होने वाला है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। क्लियर। आगे बढ़े। चल, आप सभी ने बताया है कि 45 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, 26 जनवरी 1950। सभी को उत्तर आया 26 जनवरी 1950। कॉलेज ओके है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वहां देखते हैं कि क्या उत्तर होने वाला है आप सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश की सरकारों जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत, बताओ कौन सा आपका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद, सहायक संघवाद, असीम असमितिक संघवाद। क्वेश्चन नंबर 46 क्या होगा भाई, बताइए। बिल्कुल असहकारी संघवाद ना। ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट 47 भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है। मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी में कि राष्ट्रीय भवन में। बताएं 47 नंबर। बिल्कुल सभी का राइट उत्तर क्या है, संसद की लाइब्रेरी में। कहाँ पर भाई, संसद की लाइब्रेरी में। 48 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। भारत सरकार अधिनियम या निर्देशक सिद्धांत या भारतीय संसद स्वतंत्रता अधिनियम या संविधान सभा। बिल्कुल 48 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ए भारत सरकार अधिनियम। क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है भाई। नेक्स्ट 49 क्या होगा, को वृक्षक चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत की हुआ है। बताएंगे सभी लोग 49 का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल 26 जनवरी 1950। क्या होगा भाई, 26 जनवरी 1950, ठीक है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ना। समझ में आया क्या, एक बार सभी लोग बताइए, समझ में आया, ऑल इज क्लियर हुआ।
आगे आगे बस आज के लिए इतना ही। आज सभी लोग इतना ही पढ़ोगे। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी आज के लिए इतना ही। और सभी लोग इस चैनल को क्या करोगे भाई, सब्सक्राइब कर लोगे। क्या करोगे, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करो। और फटाफट कम से कम 2 सब्सक्राइब आप लोग करोगे, ठीक है। मतलब एक आप, एक आपके दोस्त, एक आप, एक आपके दोस्त, सभी लोग 2-2 सब्सक्राइबर कराएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो सेशन एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।